हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 6, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, फूड स्टोरेज और टुवर्ड सेटल लाइफ के बारे में ही। लास्ट वर्कशीट में भी बेटा हमने पढ़ा कि किस तरह जो अर्ली ह्यूमन था उसने एनिमल हस्बेंड्री शुरू करी, फूड को स्टोर करने के अलग अलग तरीके सोचे और किस तरह से उन्होंने हट्स बनाना शुरू किया ताकि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करें, फिर जो उनसे सीड मिले उनका वो यूज कर सकें। इसलिए उन्होंने सेटल्ड लाइफ जो है वो जीना शुरू कर दिया। इसी को कंटिन्यू करेंगे। Humans gradually embraced animal husbandry and farming over the course of thousands of years. So हजारों सालों के दरमियान जो है ह्यूमंस ने एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर दिया, फार्मिंग करना शुरू कर दिया। तो बेटा ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं था, इसको बहुत साल लग गए इस प्रक्रिया को होने में कि मनुष्य ने जो है वो सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया। They started animal husbandry to obtain milk and meat, which is a good source of food. So animal husbandry से जो है वो जो पशु पालते थे वो बहुत ही अच्छा सोर्स थे फूड का, जिनसे उनको मिल्क और मीट जो है वो मिलता था। एनिमल हस्बेंड्री इज एक्चुअली अ मूविंग फूड स्टोर। तो एनिमल हस्बेंड्री वो एक मूविंग फूड स्टोर है, यानी चलता फिरता खाना था उनका, जिनको वो कहीं पर भी लेके जा सकते थे। When humans started growing plants, they had to stay in one place for a long time to take care of them. जब humans ने plants को grow करना शुरू किया तो वो क्या करते थे, उनको लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। They stay in one place for long time, उनकी केयर करने के लिए। From sowing seeds to ripening of crops, many works were involved in it, like irrigating fields, removing weeds, protecting them from animals and birds. So जो seeds हैं उनको सो करने से लेकर जो जब तक क्रॉप राइप नहीं करती, फसल पकती नहीं, और इसके अलावा उनको पानी देना, उनको प्रोटेक्शन देना, तो ये सारे कार्य करने के लिए उनको एक जगह पर रहना पड़ता था। Now it was necessary to preserve the grain both as food and seeds. सो ये भी ज़रूरी हो गया था कि किस तरह वो ग्रेन को प्रिजर्व करें एज अ फूड एज वेल एज अ सीड। ठीक है, फूड यानी उनको खाने के लिए और सीड्स यानी आगे उनसे और पौधे ग्रो करने के लिए उनको जो है स्टोर करना जो है पड़ता था। सो पीपल हैड टू थिंक अबाउट स्टोरेज। सो पीपल उन्होंने इस तरह स्टोरेज का आइडियाज के बारे में सोचा। इन दिस वे मैन मेड हिज मूव टूवर्ड सेटल लाइफ। और इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग था वो जो है सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स। सो बेटा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ऐसे ट्रेसेस, कुछ ऐसे साइट्स पे कुछ हट्स के और हाउसेज के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि जो ह्यूमन बीइंग था उन्होंने जो है सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़े, तो वो उन्होंने किस तरह से अपने आप को सेटल करने की सोची। तो हट्स के ट्रेसेस मिले हैं, कुछ हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं। एज इन बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। पीपल बिल्ट हाउस अंडर द पिट। तो बुर्ज होम में जो लोग हैं उन्होंने गड्ढों में, पिट्स सभी बच्चे जानते हैं गड्ढे, तो पिट्स के अंदर गड्ढे खोद के उनके अंदर अपने घर बनाए। दोज आर कॉल्ड पिट हाउस एंड गर्तवास। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम पिट हाउस कहते हैं या गर्तवास कहा जाता है। गर्त का मतलब क्या होता है बेटा? गर्त का मतलब होता है जमीन के नीचे। ठीक है, तो गर्तवास उनको कहा जाता है। इन दिस देयर वर स्टेयर्स टू गेट डाउन। तो जिस तरह बेटा हम बेसमेंट जिसको कहते हैं आज, बेसमेंट की तरह ही ये पिट हाउस थे। ठीक है, उसमें जैसे बेसमेंट में स्टेयर्स लगी होती हैं नीचे जाने के लिए, उसी तरह इन पिट हाउसेस में भी उन्होंने स्टेयर्स लगाई। These houses provide them protection in cold weather. अब ये जो हाउसेस थे वो इनको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते थे, साथ ही जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन उनको मिलती थी। Similarly, the remains of square and rectangular house have been found from मेहरगढ़ located in पाकिस्तान. So मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहां से भी बेटा स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर हाउस, कुछ इस तरह के जो हाउसेज हैं उनके ट्रेसेस वो मिले हैं। ईच हाउस हैज 4 or more रूम्स।
तो हर एक हाउस जो है उसमें 4 और या उससे ज़्यादा जो है क्या मिले हैं, रूम्स मिले हैं। सम ऑफ दीज रूम्स में बी यूज फॉर स्टोरेज, तो इसमें कुछ रूम्स जो है वो स्टोरेज के लिए यूज किए जाते होंगे। एंड दिस इज द प्लेस वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट लर्न टू ग्रो बार्ले, वीट एंड टू रियर sheep एंड गोट इन दिस रीजन। तो बेटा यही वो प्लेस था जहाँ पर मैन एंड वुमेन ने सबसे पहले बार्ले यानी जौ, वीट उनको ग्रो करना शुरू किया, सीखा कि कैसे ये ग्रो होंगे, और उन्होंने जो भेड़ थी, जो गोट थी, उनको यहाँ पर पालना सीखा। नेक्स्ट देखिए, मैनी सच ग्रेव्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के अंदर क्या है कि ऐसी ग्रेव्स भी मिली हैं। ग्रेव्स यानी कब्र, ठीक है, जहाँ मनुष्य जो है उनको दफनाया जाता है, उनको ग्रेव्स कहते हैं। मैनी सच ग्रेव्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़ इन विच सम आइटम्स वर ऑल्सो केप्ट अलॉन्ग विद डेड बॉडी, जहाँ पर डेड बॉडी के साथ उसकी जो चीजें हैं जरूरत की उनको वो भी मिली हैं। सो ए गोट वॉज ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विद द डिसीज्ड इन अ ग्रेव। तो एक गोट को भी जो है ग्रेव के साथ ही जो है क्या कर दिया गया, बरीड कर दिया गया, यानी दफना दिया गया। इट मीन्स people also believed, perhaps people believed that the life happens even after that। अब ये ऐसा क्यों था कि उस व्यक्ति की जरूरत की जो चीजें थी वो साथ में रखती जाती थी, इवन जो शिप थी, ठीक है, गोट थी, उसको भी बरीड कर दिया गया। तो उस समय के लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी शायद जो है जीवन होता है, और अगर जीवन है तो उस व्यक्ति को उन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो साथ ही उसको दबा देते थे। तो बच्चों आप कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट योर थॉट ऑन व्हाई एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर गैदरर्स। सो आपको बताना है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो हंटर गैदरर्स यानी अर्ली ह्यूमन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो गई। सो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से बच्चा आप इसका आंसर लिखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर गैदरर्स बिकॉज इट बिकम अ गुड सोर्स ऑफ फूड। तो ये क्या है, ये गुड सोर्स हो गया फूड का। दे गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम देम। सो जो है वो उनको क्या मिलता था, मिल्क एंड मीट, एंड एनिमल हस्बेंड्री इज एक्चुअली अ मूविंग फूड स्टोर, सो इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर देम। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री वो एक मूविंग फूड की तरह था, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द फार्मर्स स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा जो फार्मर्स हैं वो एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो ये हमने पढ़ा था ना कि उनको एक जगह पर क्यों रहना पड़ता था, जो सीड्स थे वो ग्रो करने के लिए, फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सारे रीजन थे बेटा। सो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। व्हेन ह्यूमंस started growing plants, they had to stay in one place for a long time to take care of them। ये बेटा हम समझ चुके हैं। So from sowing seeds to ripening, many works were involved in it, like irrigation, removing weeds, protecting them from animals and birds। तो यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, ठीक है, when से लेकर और यहाँ तक। सो आप इसको यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजिडेंशियल साइट्स फाउंड इन बुर्ज होम एंड मेहरगढ़। तो आपको मेहरगढ़ और बुर्ज होम में जो रेजिडेंशियल साइट्स मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ से बेटा हम इसका आंसर लिखेंगे, इन बुर्ज होम। यहाँ से बेटा ये दिया गया है ना, ये देखिए इन बुर्ज होम। तो यहाँ से बेटा इसमें ये देखिए, यहाँ से इन बुर्ज होम कश्मीर बिल्ट हाउस अंडर द पिट, दोज आर कॉल्ड पिट हाउस और गर्दवास। इन दीज देयर वर स्टेयर्स टू गेट डाउन। यहाँ तक बेटा ये तो हो गया बुर्ज होम के बारे में, और फिर आपको लिखना है मेहरगढ़ के बारे में। सो द रिमेन्स ऑफ स्क्वेयर, यहाँ से बेटा आप मेहरगढ़ के बारे में लिखेंगे। सो द रिमेन्स ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर हाउस हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, ठीक है। ईच हाउस हैज हैड 4 और मोर रूम्स। तो बेटा यहाँ तक आप जो है इसका आंसर लिखेंगे, ओके। तो जो लाइनें बेटा मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करके ये बुर्ज होम के बारे में लिखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, गलत नहीं करेंगे।
यहाँ तक बुर्ज होम के बारे में लिख दें और यहाँ से द से लेकर और ये वाली लाइन कंप्लीट और यहाँ तक जो है आप मेहरगढ़ के बारे में लिख दें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ गर्तवास। गर्तवास यानी पिट हाउस की पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। तो आइए बेटा देख लेते हैं, जिसको देख के आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये है बेटा पिट हाउस की पिक्चर, इसको देख के आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो ये पिट हाउस यानी इसमें ये जाने के लिए रास्ता जो है बनाया हुआ है और इस नीचे गड्ढे खोद के और नीचे जो है इसमें घर जो है वो बनाए हुए हैं। तो ये है पिट हाउस। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।